अब ये बताओ कि क्या सिर्फ एक वर्दी पहन लेने से कोई ब्रिगेडियर बन सकता है? क्या एक 21 साल का युवक सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में गिना जाने वाला रैंक पहनकर महीनों तक खुलेआम घूमता रहा? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर सेना समय रहते इस फर्जी अफसर को नहीं पकड़ती तो इसका अगला कदम क्या हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था हाल ही में जिसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि सेना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। 21 साल के एक बाबूजी को जो है भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बनकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब हैरानी की बात यहां यह है कि सिर्फ वर्दी पहन के नहीं घूम रहे थे ये, उनके साथ में एक ड्राइवर था। 2 लोग खुद को एनएसजी कमांडो बताते थे और कार पर सेना का झंडा लगा था और उसके पास सेना का नकली पहचान पत्र भी मौजूद था। सेना के अधिकारियों के मुताबिक पिछले करीब 2 महीनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि शाहजहांपुर कैंट और आसपास के इलाकों में कोई व्यक्ति खुद को सेना का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा है। मामला बेहद संवेदनशील था, इसीलिए जल्दबाजी करने के बजाय सेना ने पहले उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और फिर स्टेशन हेडक्वार्टर शाहजहांपुर के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने मिलकर एक विशेष योजना बनाई। 12 जून को आरोपी को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया और उसे बताया गया कि छात्रों को सम्मानित करना है और उन्हें प्रेरित भी करना है। और जैसे ही बाबूजी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वह पूरी ब्रिगेडियर की वर्दी में थे। उसके साथ जो है कथित सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन इस बार जो है आम लोग नहीं थे बल्कि सेना के अधिकारी थे वहां पे। और पहचान की पुष्टि होते ही जो है उसे मौके पर हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान जो है वो आर्यन वर्मा के रूप में हुई है। उसकी उम्र महज 21 वर्ष बताई जा रही है। तलाशी के दौरान उसके पास से नकली सेना का आईडी कार्ड, एक एयर पिस्टल, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से जुड़ी सामग्री और रेजिमेंटल कैन, मेडल और सेना से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह बरामद किए गए हैं। अब जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से कई सामान उसने नोएडा और गुरुग्राम से खरीदे थे। सबसे दिलचस्प सवाल यहां पर यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। देखो, पूछताछ में उसने यह बताया कि उसका सपना सेना में डॉक्टर बनने का था। वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाया और उसने अपने परिवार, खासकर अपने दिल की मरीज मां से यह कह दिया कि उसका चयन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC में हो गया है। और इसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने सेना की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र और पूरी नकली पहचान तैयार कर ली। हालांकि जांच एजेंसियां सिर्फ इसी बयान पर भरोसा नहीं कर रही। सेना और पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या यह सिर्फ एक युवक की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है जो सेना की वर्दी और पहचान पत्र व प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग कर रहा है। अब यह बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद बेहद वरिष्ठ रैंक होता है। आमतौर पर इस स्तर तक पहुंचने के लिए वर्षों की सेवा और लंबा सैन्य अनुभव चाहिए। वैसे में 21 साल की उम्र में किसी को खुद को ब्रिगेडियर बता देना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करने वाली बात है ना। ये तो फिलहाल आरोपी और उसका ड्राइवर और उसके साथ मौजूद दोनों कथित सुरक्षा कर्मियों से अभी पूछताछ जारी है। सेना की इंटेलिजेंस टीम ने भी पूरे मामले की जांच की है और वो आगे भी इसमें जांच कर रही है। और अगर जांच में किसी भी बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है तो आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि सेना की वर्दी और सैन्य प्रतीकों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही तथ्यात्मक व भरोसेमंद खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल न्यूज फीड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।